फ्रेंड्स, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ रिश्ते जैसे कि माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता होता है, उसमें तो हम कभी भी नहीं सोचते कि डिवोर्स लेना है। और हम ये भी बात करते हैं कि ये तो खून के रिश्ते हैं, चाहे हम रिश्ते कितनी ही दूरी पर रखें, कितने ही कम मिलें, दूर दूर रहें, कई सालों बाद मिले, तब भी इन रिश्तों में प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ये रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। तो फिर आयरॉनिकली जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं? दिस थॉट ऑफन बॉगल्स माई माइंड। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक पति पत्नी के रिश्ते में? बट दैट इज़ फॉर श्योर कि अ हेल्दी मैरिड लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी फैमिली एंड इमोशनली स्टेबल चिल्ड्रन। विदाउट अ डाउट जो फैमिली है वो हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है, और उसकी वेल बीइंग, इमोशनल फिजिकल वेल बीइंग सोसाइटी को एट लार्ज प्रभावित करती ही है। एनीवे, कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों में से किसी एक का समझदार होना ज़रूरी होता है। बट अगर हम ऐसे सोचें कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, कुछ सालों पहले तक शायद ये वाली बात अप्लाई होती थी। आज के टाइम में क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही मेंटली काफ़ी स्टेबल हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मेंटल लेवल है उन दोनों का वो एक ही स्तर पर होना चाहिए। ये भी कहा जाता था हमारी इंडियन सोसाइटी में कि गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए जो दोनों पहिए हैं वो दोनों पहिए सेम होने चाहिए। अगर एक पहिया छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो वो गाड़ी डगमगाएगी ही। बट इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक पहिया स्ट्रांग है और दूसरा पहिया थोड़ा कमज़ोर है, तो जो स्ट्रांग वाला पहिया है वो दूसरे पहिए पर मेहनत कर सकता है उसको उतना ही स्ट्रांग बनाने के लिए। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जब शादी हुई तो बॉय की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी थी, गर्ल वॉज लाइक मे बी शी बिलोंग्स टू अ स्मॉलर सिटी, तो उसने उसके ऊपर काम किया और उसकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव किया। या लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो उसने लड़के को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प की, बीट एजुकेशन, बीट पर्सनैलिटी और बीट मेंटल लेवल। सो बेसिकली अगर इतना प्यार हो तो क्या ही कहने कि अगर दोनों ही एक दूसरे के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। बट ये बातें तो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही मैच्योरिटी वाली हैं। आजकल जो ज़्यादातर हमारी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में रिश्ते टूटने की वजह, वो निकल कर आती है सामने ईगो, अहंकार। सेकेंडरी रीजंस में जो मोस्ट कॉमन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है वो है थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, जो कि अगर बॉय और गर्ल दोनों ही समझदार हों तो वो इंटरफेरेंस वो नहीं होने देते किसी थर्ड पर्सन का। ये थर्ड पर्सन देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में ये थर्ड पर्सन उन दोनों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बीट मदर और फादर, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट अगर वो समझदारी से काम लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा रिश्ता इस व्यक्ति के साथ इस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके साथ जो मेरी मैरिज है उसको सेव करने पर फोकस करूं, तो आई थिंक वो रिश्ता बच जाता है। ईगो तो बचपना है ही खैर, बट ये बात पक्की है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, कि मैरिजेस इंडीड रिक्वायर लॉट्स ऑफ इंड्योरेंस। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की एक क्षमता लानी पड़ती है शादी में। एंड हमें इस चीज़ को अपने आप को वीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। इंड्योरेंस इन एनी केस लाइफ में हमारी सोल ग्रोथ करने में हेल्प करती है। बट आई डोंट नो, आज के टाइम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखा जाता है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे पालने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, पहले उनको पैदा करते हैं, 9 महीने पेट में रखते हैं, जन्म देते हैं, उसके बाद पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो एक तपस्या है। तो क्या हम शादीशुदा जिंदगी को भी एक तपस्या की दृष्टि से नहीं देख सकते? क्योंकि एक नए व्यक्ति के साथ, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, जो रियल पिक्चर है वो शादी के बाद ही निकलकर सामने आती है। तो रियलिटी में जब आप 24 घंटे किसी नए व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसकी अच्छाइयों की पीक, उसकी बुराइयों की पीक, सब कुछ आपको सामने ट्रांसपेरेंटली दिखाई देती है। उस टाइम पर यदि हम उससे डील कर पाते हैं और उन सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति से यदि मुझे प्रेम है तो उसकी अच्छाइयों से भी प्रेम है और उसकी बुराइयों से भी प्रेम है, तो यू नो दैट टेक्स वन टू अनदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अगर मेंटल लेवल बिल्कुल ही नहीं मिलता, या दोनों में से एक का भी नेचर या तो अब्यूजिव है या अनबेरेबल है किसी भी सेंस में, तब तो ज़िंदगी नरक हो ही जाती है, नो डाउट। फॉर श्योर अपनी शादी कोई भी तोड़ना नहीं चाहता, ये हमें बात समझनी चाहिए। सब बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं शादी को बचाने की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन फिर भी अगर लगे कि ज़िंदगी में शांति बिल्कुल है ही नहीं और कोई इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है, तो एटलीस्ट वी ऑल वॉन्ट टू लिव इन पीस एट लास्ट, एंड वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी।
तो इट्स बेटर जब ये लगे कि दोनों तराजुओं में तोलकर अगर हम दोनों सिचुएशंस को देखें कि बिल्कुल ही ज़िंदगी हेल है और बिल्कुल ही कहीं कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, नथिंग इज़ देयर, तो और अगर लग रहा है कि उसके बिना ज़िंदगी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो देन इन दैट केस वी शुड नॉट क्रिएट अ टैबू। क्योंकि इन एनी केस, चाहे वो नासमझी में ले रहे हैं डिवोर्स का डिसीजन, चाहे वो समझदारी में ले रहे हैं और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए ले रहे हैं, डिवोर्स इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। और ये जो डिसीजन है वो दो इंडिविजुअल्स का है, जो दोनों लोग उस रिश्ते में हैं। सो वी शुड नॉट, एनी वन ऑफ अस डजंट हैव अ राइट टू क्रिएट अ टैबू अराउंड इट, क्योंकि ये उनकी अपनी लाइफ है। इन एनी केस कोई बाहर से जाकर उनकी हेल्प नहीं करने वाला है, तो हमारे को कोई बात करने का हक भी नहीं है। हालांकि ये डिस्कशन बहुत बड़ी है और इस टॉपिक पर से भी कई सारे मुद्दे निकलते हैं, बट स्टिल वी ऑल शुड कीप इट इन माइंड कि हम आज जो भी हैं, हम एक हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, इसीलिए हैं। हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एंड्योर किया है। आपस की जो उन दोनों की भी लड़ाइयाँ रही होंगी, उन्होंने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उन्होंने उन चीज़ों को भी सेक्रीफाइस किया कि इट्स ओके अगर मेरी वाइफ में कुछ कमी है, इट्स ओके कि अगर मेरे हस्बैंड में कुछ कमी है, क्योंकि हमने अब बच्चों को पैदा किया है और इनको हम एक हेल्दी अपब्रिंगिंग देना चाहते हैं। उन्होंने अगर उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया है तो आज वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में दिखता है। तो एट लास्ट हम सबको ये ज़रूर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमें प्रयासरत रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।